एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। रात को ये 11 साढ़े 11 बजा देते हैं सोने में और सुबह फिर उठते नहीं है। और देखिए बेटी को तो मैंने ज़बरदस्ती आज उठाया है, क्योंकि कल आप लोगों से व्लॉग शेयर किया था ना, जिसमें मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी। और मेरी रात को बैक पेन इतनी ज़्यादा हुई तो जल्दी सो नहीं पा रही थी। जब पेन होती है ना तो फिर नींद भी नहीं आती, और काफ़ी लेट सोए थे, जिस वजह से आज सुबह मैं लेट उठी हूँ। मैं 8 बजे के नियर अबाउट उठी। फिर भी देखिए मुझे है ना किचन का काम करने में और किचन तक पहुँचने में 8:30 बज गए, क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे एक दिन में क्यों करना था इतना कुछ। तो मगर देखिए गंदगी देख के ना फिर मन नहीं करता भी है ना, ऐसे ही घर में रहे तो ऐसा होता भी क्लीनिंग कर ले। तो मैंने कोशिश की थी भी चल मैं एटलीस्ट, मुझे 4 बज गए थे। उसके बाद खाना वगैरह खाया, फिर तो मैंने रेस्ट ही की। फिर रात का ही था जो मेरा रूटीन रहती है ना खाना बनाने की। और बेटी भी काफ़ी हद तक किचन के कामों में हेल्प कर देती है। वो बर्तन अगर क्लीन कर देती है, किचन क्लीन कर देती है, इतने में बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। रात को भी मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। दाल थी तो मैंने सूखी अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। तो हस्बैंड को पता नहीं था, वो फिर अरबी लेके आ गए। तो मैंने सोचा देखिए रात की तो सब्ज़ी पड़ी हुई है जो सूखी बनाई थी, जैसे मेरे बच्चे खाते हैं ना फ्रेंच फ्राइज जैसे सूखी सब्जी, तो मैं उनके लिए अभी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। और आज इतना जल्दी जल्दी भाग भाग के काम करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरे पास आधे घंटे के करीब ही टाइम है। क्योंकि इसी बीच है ना हस्बैंड के लिए स्प्राउट भी रेडी करनी है, सब्जी भी बनानी है। आज तो मैंने आटा भी लगाना है, इतने सारे काम है। और चॉपर भी मेरा ख़राब है, और जल्दी जल्दी से फिर मुझे हाथ से ये सारा कुछ कट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है खीरा और टमाटर को कट करने में। तो इस वजह से ना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी ऐसा ना हो हस्बैंड टिफ़िन छोड़ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो थोड़ा सा देखिए मुझे है ना कभी कभी हो ही जाता ना कि गर्मी की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो मुझे ये था भी मैं एक दिन में क्लीनिंग कर दूँगी। क्लीनिंग तो हो गई, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब हम ज़्यादा काम करते हैं ना तो बॉडी थक जाती है। तो इस वजह से रात को है ना, तो लाइट भी जाती है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी मैं उठ गई हूँ, जल्दी से ही काम करूँगी जो भी काम करने हैं। कोशिश करूँगी हस्बैंड को ये बोलना ना पड़े भी आप 10 मिनट लेट चले जाओ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से दोनों एक साथ ही काम करती हूँ। नहीं तो आगे आपने देखा होगा जो पहले ब्लॉग में आप लोगों से डेली शेयर करती हूँ भी, मैं ना सब्जी बनाने के बाद ही स्प्राउट बनाती हूँ। आज तो दोनों साथ के साथ ही चल रहे हैं। तड़का भी मेरा भुन रहा है, और साथ के साथ मैंने स्प्राउट की भी तैयारी कर दी है। एटलीस्ट है ना, वो जब भी शावर लेके आएंगे ना जोत लगाने के बाद, वो फिर है ना रेडी होते उसके बाद फिर स्प्राउट खाते हैं। तो मैंने बना के रख दिया ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जल्दी से देखिए मेरा तड़का भी लग गया है। और अरबी की सब्ज़ी थोड़ी वो ग्रेवी वाली खाते हैं हमारे घर में, मैं और है ना हस्बैंड ही खाते हैं। दोनों बच्चों को है ना ग्रेवी वाली इतनी पसंद नहीं आती। बेटी खा लेती है, बेटा नहीं खाता। बेटी तो अभी है ना हर चीज़ से ट्राई करने लगी है, अभी बड़ी भी हो गई है ना। थोड़ा आपको लोग समझते हैं ना, जब बच्चा ना 13-14 साल का होता तो उसे होता भी है मैं हर चीज़ ट्राई करूँ जो अच्छी है। अभी सब्जियों के बारे में वो पढ़ने भी लगी है ना, इसका क्या बेनिफिट है, तो मैडम उस चक्कर में भी खा लेती है। और जल्दी से मेरा तड़का भी लग गया है। और मैंने सोचा भी है ना, देखिए इसके बाद मुझे आटा भी लगाना, इतने सारे काम पड़े हैं। और जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी काम करने की। स्प्राउट तो देखिए बेटी लेके चली गई है, और अभी लगा लूँगी जल्दी से आटा। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, अभी है ना लाइट्स भी जा रही, तूफान इतने आ रहे हैं ना, तो जिस वजह से ना कोई है ना तार भी टूट जाती होगी, कुछ तो दिक्कत होगी। नहीं तो हमारे एरिए में ना लाइट ज़्यादा नहीं जाती है। तो देखिए उसके बाद फिर है ना लाइट भी लेट आई थी, तो सोने में भी दिक्कत होती है। इस वजह से है ना मैं सुबह लेट भी उठी थी। और जल्दी से आटा लगा लूँगी। रात को आटा नहीं लगाया था, क्योंकि कल सुबह जो मैंने दोपहर के टाइम मैंने रोटी बनाई थी ना जो बच्चों के लिए, तब आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था इतना काम करने के बाद किचन का काम है ना कम ही होता है। तो आटा भी कल मैंने लगा के रख लिया था, वही उसकी रात को रोटी बना ली थी। तो अभी जल्दी जल्दी से आटा लगा लूँगी। पहले तो मैं आप लोगों को पता 10 मिनट रेस्ट देती हूँ आटे को। आज तो मुझे साथ की साथ ही बनानी पड़ेगी, जैसे भी रोटी बने एटलीस्ट रोटी तो जाएगी ना। सब्जी बन गई थी, दूध भी मैंने साथ के साथ ही रख दिया। हस्बैंड दूध भी लेके जाते हैं ना बॉटल में। तो मुझे ये भी, मैं ना जब काम करूँ तो एक साथ सारे काम कर रही हूँ, नहीं तो थोड़ा मैं बीच में ना गैप ले लेती हूँ हर चीज़ बनाने में। आज तो सारा काम मेरा साथ की साथ ही चल रहा है। इलायची भी नहीं टूट रही थी, इतनी जल्दी थी ना मुझे। तो जल्दी से मैंने फिर है ना चकने बेलने से इलायची तोड़ के फिर मैंने दूध में डाल दी है। और अभी बना रही हूँ रोटी। और आज तो रोटी भी गोल नहीं बन रही है, पहली रोटी ही मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। मुझे ये था, क्योंकि देखिए टिफ़िन रेडी करना होता है, और हस्बैंड है ना टाइम से चले जाए वही है, पहले ही वो लेट जाते हैं। तो थोड़ी दिक्कत भी होती है, आप लोग समझते हैं ना। लुधियाने जाना होता है, 20-25 किलोमीटर दूर है हमारे एरिए से लुधियाना। मुझे तो यही होता है भी उनके ना जाने से पहले पहले मैं टिफ़िन रेडी कर दूँ। आज तो मैं देखिए लेट भी उठी थी, इतने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी, इस वजह से भी मुझे जल्दी काम करना पड़ रहा है।
और मैं इसी बीच भूल गई थी भी सब्जी तो गर्म है, तो मैंने प्लेट में पानी डाल के बेटी को दिया भी पंखे के नीचे रखो ताकि ये ठंडी हो जाए। गरम गरम सब्जी अगर हम पैक कर देते हैं ना तो भाप बनने से ढक्कन खुल जाता है, और बहुत बार टिफ़िन है ना गंदा होके घर पे आया, तो उस वजह से मैंने फिर ये चीज़ है ना ध्यान देना शुरू किया भी ठंडी सब्जी डालूँ। और उसके बाद जल्दी से रोटी बन गई थी, अभी बस टिफ़िन ही पैक कर रही हूँ, हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और वो अपना टिफ़िन भी ले जाएंगे। और दूध लेके जाते हैं ना, बस दूध डालने वाला है जल्दी से, वो भी है ना बोतल में भर दूंगी। और मुझे ना किसी ने पूछा था डेली दूध देते हो, उससे स्मेल नहीं आती बोतल में? तो देखिए अगर डेली हम किसी भी बोतल में अगर दूध और चाय डाल के देते ना स्मेल आती है, मगर मैंने हस्बैंड को बोला हुआ है ना बोतल को खुद धो के अच्छे से पानी से धो के इसे बंद नहीं करना है, ढक्कन को टेढ़ी करके इस तरह से रखना ताकि इसके बीच हवा जाती रहे। अगर आपने बंद करके रख दी ना, एक बार स्मेल आने लगी फिर वो स्मेल नहीं जाती। और वैसे भी हम लोगों ने ना देखिए बच्चों के लिए अलग मिल्टन की 2 बोतलें लगाई हुई है, हस्बैंड को जो मैं दूध देती हूँ वो अलग एक बोतल है, उसी में ही देती हूँ डेली। वो रात को क्लीन करती हूँ, सुबह वो खुद भी करते हैं पीने के बाद क्लीन, उसके बाद घर पे आके मैं भी करती हूँ, तो वो अभी स्मेल वाली दिक्कत नहीं है। मैंने कई जब मेरे पास ना एक बोतल थी तो कभी हम जाते थे ना कहीं, तो मैं अपने नेबर के यहाँ से भी लेके आती थी, मैंने देखा वो स्मेल आती है। बहुत सारे लोगों को मैंने यूज़ की है बोतलें, तो वो आती है स्मेल, तो मैंने देखिए इसी तरह से मैं करती हूँ। मेरी बोतल में अभी तक तो फ़िलहाल वो स्मेल नहीं आई। हमारा खाना पीना हो गया और उसके बाद मैंने बेटी को बोला जल्दी से हम काम शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी है और बच्चे भी घर पे होते हैं। और इन लोगों का देखिए मेरी डेली ब्लॉग तो जो आप चलते ही चलते, इसके साथ साथ बच्चों ने अपनी स्टडी भी करनी होती है, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बेटी देखिए अपना लगी रहती है वो काम करने के लिए। बेटे को बहुत कम मिला हुआ है, बेटी को तो इस बार बहुत ज़्यादा मतलब उसे ना प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, तो उसे 1 हफ्ता लग गया एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए, तो इसलिए मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ। तो वह देखिए जल्दी से मैं बेड सेट कर लूँगी और है ना कुशन कवर भी है ना साथ के साथ ही चेंज कर दूँगी। ये नहीं निकालूंगी क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने ये धो के है ना कुशन के कवर चढ़ाए थे, तो इसी के ऊपर दूसरे बेडशीट के साथ के चढ़ा दूँगी। और इसके बाद पता है बेटी बैठी पढ़ती रहती है, वो किचन में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है बर्तन क्लीन करने में और किचन को क्लीन करने में। बाकी मैं धीरे धीरे लगी रहती हूँ, उसे मैं नहीं बोलती क्योंकि देखिए उसका अपना ही इतना काम हो जाता है। वो मैडम अपना ही काम कर ले वो ही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो उसे ना समर कैंप भी ज्वाइन करवाना था, मगर वो इतना बिजी रहती है ना अपने प्रोजेक्ट करने में, और वो इतना ध्यान से कर रही है ना, वो अपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बना रही है। क्योंकि उसे भी थोड़ा सा ये भी हर चीज़ अगर देखिए कोई भी काम करे अगर उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैडम को अभी तारीफ सुनने की आदत हो गई है, उसे ये होता है भी जैसे पहले टीचर उनको बोलते हैं ना भी जैस्मिन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाती है, वो वैसा ही बनाए। तो जब मेरी 2 से 3 बेडशीट हो जाती है ना, तो तब मैं ना देखिए लॉन्ड्री लगाती हूँ। एक मैंने बेडशीट के लिए एक साथ लॉन्ड्री लगाती हूँ, और जब मैंने जीन्स धोनी होती है ना हस्बैंड और बेटी की, तब मैं एक साथ है ना लगाती हूँ। मैं ना अलग अलग नहीं करती। देखिए एक बेडशीट के लिए क्या मैं लॉन्ड्री लगाऊँ, तो मैंने 3 बेडशीट और एक है ना ब्लैंकेट जो हम सिर के नीचे रखते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और है ना देखिए आज सच बताऊँ तो देखिए हम जो है ना सिर के नीचे ब्लैंकेट रखते हैं, उससे है ना गर्मियों में तो है ना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्दन पे है ना दाने से निकल आते हैं। तो क्या करें, हमारे घर में है ना अलाउ ही नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों ने मना किया हुआ है। हमारे जो है देखिए हमारे ख़ानदान के जो बाकी लोग हैं वो तो देखिए सराहना यूज़ करते हैं, वो कुशन और पिलो यूज़ करते हैं, हम लोगों ने नहीं यूज़ किया। मैंने तो अभी बेटे को ना इस तरह से आदत डाल दी है भी बिना बिना ही सराहने के वो हम लोग जैसे देखिए बेडशीट रख लेते हैं जहाँ हम जो कंफर्टर जो कुछ ऐसा सिर के नीचे रखते हैं, तो बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं हम लोगों ने ना रखने दिया। मैंने उसे ऐसे ही आदत डाल दी, अभी वो वैसे ही सोता, वो कोई कपड़ा भी यूज़ नहीं करता। तो ये मेरा मानना है देखिए ये पेरेंट्स के हाथ में है। जैसे पापा ने हमें बहुत सख्ती से बोला हुआ है भी नहीं लेना, तो हम लोग नहीं लेते। गलती से अचानक से आ जाए तो हम है ना माफ़ी मांग लेते हैं दिल में। तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो हमारे ख़ानदान में सिर्फ हम ही लोग हैं जो है ना नहीं यूज़ करते, बाकी तो सभी ने यूज़ करना शुरू कर दिया। मगर मेरा ये मानना है अगर हमें हमारे देखिए रिचुअल एक तरह का हमारे जो परिवार में नहीं यूज़ करने के लिए मनाही है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं ना कपड़े पहले फ़ोल्ड कर रही, क्योंकि ये पड़े रहते हैं ना, घर जितना मर्जी साफ़ कर लो, अगर है ना कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं चेयर पे ना दिखते, तो ऐसा लगता है घर क्लीन ही नहीं है। और कपड़े गर्मियों में तो थोड़े से ही होते हैं, और मैंने जल्दी से फ़ोल्ड कर लिया। प्रेस वाले कपड़े आए थे वो रख दिए मैंने जल्दी से सेट करके, और जो है ना प्रेस के देने हैं वो भी मैंने बांध के रख दिए हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग से कपड़ा लगाया हुआ है। तो अलमीरा पर जल्दी से मैं सारा सामान सेट कर दूंगी। अलमीरा तो देखिए जब से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया वैसे की वैसी ही है, कोई दिक्कत नहीं है अलमीरा में। मुझे लगता है ना देखिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र अगर यूज़ करे ना किसी भी एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, अगर उसी में वो जगह से जो हमने डिसाइड की नहीं इसमें ये सामान रखना है वही रखते रहे ना, तो वैसे भी गंदी नहीं होती है। मेरी अलमीरा नहीं बिखरी है, देखिए बहुत टाइम हो गया अभी तो इसे ऑर्गेनाइज़ किए हुए। और काफ़ी टाइम से मैंने इसके है ना जो लाइनर मैं इसके ऊपर बिछाती हूँ, ये है ना वाइट कलर के, ये मैंने धो के रखे होते, तो मैंने सोचा मैं ना इसके ऊपर रख ही देती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी कलर पे ना डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है।
तो बस टाइम ऐसे ही निकल जाता है। मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से है ना अपनी डेली लाइफ ही जो मैं डेली लाइफ में जो काम करती हूँ वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रूटीन हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। जब मेरी बहुत ज़्यादा सिंपल रूटीन जाए, एक दो ब्लॉग एक जैसे चले जाए तो आप लोगों को है ना थोड़ा लगता भी है थोड़ा सा चेंज करूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ आप लोगों से मैं मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिखाऊँ, मगर देखिए डेली लाइफ में जो डेली हम काम करते हैं वो ही दिखाना होता है। ये प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है डेली ब्लॉग का। तो देखिए मैंने दोनों साइड के ना ये सेट कर दिया, और ये मिरर मैं देख रही थी भी पीछे से तो गंदा नहीं है। कोशिश तो मैं जब करती हूँ मुझे कुछ भी दिखाई देना जहाँ पे गंदा, तो मैं कोशिश करती हूँ भी मैं साथ की साथ ही क्लीन कर दूँ। चाहे वो है ना शाम का टाइम हो सुबह का, जब भी मुझे दिखता है ना किसी एरिया में, मुझे ये नहीं होता भी मैंने शूट करना है। अगर मैं कैमरा ऑन नहीं भी होता तो मैं ना खड़े खड़े वो वहाँ पे ना कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से देखिए छोटा भी घर होता है ना, अगर क्लीन हो तो घर बड़ा लगता है। आप लोगों ने देखा ही मेरा घर तो इतना छोटा है, मगर जब मैं क्लीनिंग करके हटती हूँ ना सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख देते हैं तो घर बहुत बड़ा लगता है। और जितना साफ़ सुथरा आपका घर रहेगा उतना ही बड़ा लगेगा और उतना ही अच्छा लगता है। और देखिए मैडम ने एक फ़ाइल ये रेडी की है, इसके ना इसमें जो उसने लिखना भी नहीं मतलब उसने बनाना शुरू किया। अभी फाइल का ना देखिए फ्रंट ही उसने डेकोरेट किया, और इतनी मेहनत कर रही है ना। और इस फाइल को बनाने में उसे 1 वीक लगा, और बहुत अच्छे से उसने मैथ का ये अपना ना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। देखिए मैंने ना आपने कई वीडियो शेयर की हुई आप लोगों से जो है ना बच्चों से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं ना स्कूल से। तो अभी मुझे लगता है ना अभी कोई 9th क्लास का कोई बच्चा तो है नहीं जो मेरी वीडियो देखता होगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं ये शेयर करती। मगर इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसे, तो शेयर भी मैं कैसे करती क्योंकि 1 हफ्ता लग गया। और देखिए ये क्या कर रही है, वाइट पेपर पे है ना इसने चाय पत्ती को है ना पानी में भिगो के उससे पानी से इसे है ना थोड़ा ऐसा लुक दिया है जैसे पुराने टाइम में नहीं कागज़ होते थे। बहुत ज़्यादा इस बार वो दिमाग लगा रही है, और मुझे भी उसके साथ थोड़ा बहुत है ना देखिए मैनेज करना पड़ता है अपने टाइम में से, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। उसे कभी कभी कुछ आइडिया भी बताने पड़ते हैं, और उसका मार्केट जाने का भी कभी पता नहीं चलता, कुछ चीज़ चाहिए कभी कुछ चीज़ चाहिए। तो आज भी मुझे मार्केट भी जाना है, घर के कामों को करके उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, और इसे डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। इसकी दोनों फिंगर के बीच में ना एक जख्म सा हो गया, उसमें पानी भरता है ना, और उसके बाद है ना वो ये से ये अगर ये फूट गया ना तो कहीं और ना हो जाए, हमारे पंजाबी में तो बोलते हैं फोड़ा हो गया है, वैसा कुछ हुआ है। तो मैं ना डॉक्टर के पास भी लेके जाऊंगी, मगर काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो देखिए दोपहर के टाइम तो बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने इसे बोला जल्दी जल्दी से काम करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर शाम के टाइम चलेंगे। तो शाम को क्या मौसम ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से भी थोड़ी मुझे ना लगता है ना बाहर जाना ठीक रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, और गर्मी के दिनों में बच्चे अगर घर पे होते हैं तो आप लोग समझते हो ना काम भी बढ़ जाता है, और बच्चों में है ना सुस्ती भी पड़ी रहती है। बेटा मेरा तो इसको तो जब दिल करता है ना वो है ना अपना खेलने लग जाता है, यहाँ से सारा सामान उठा के। अभी तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही सामान रख दिया है, जब ये उठाता है ना तब मुझे नज़र आता है भी इतना कुछ ये सामान से खेल रहा है, भी ये आजकल मेरी ही चीज़ों से खेलता रहता है। वो ऐसी ही चीज़ें खेलने में यूज़ करता है जो टूटे ना। देखिए ये मेरे जितने भी है ना आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं सब लेके यहाँ पे बैठ के देखिए उसने उठा दी, और जब मैंने देखा अरे शू रैक के ऊपर कुछ भी नहीं है, सारा सामान मैंने सेट किया, और उसे थोड़ा सा डांटा भी है और बहुत परेशान करने लगा है। और जल्दी से ना मैं ना देखिए अभी मैंने ना आज सोचा था भी पहले ना मैं सोफ़ों के कवर चेंज कर देती हूँ, मगर मैंने सोचा एक दिन और रखती हूँ और कल मैं चेंज करूँगी, क्योंकि आज मेरे 2 लोड है मशीन में। तो अगर लॉन्ड्री एरिया में ऐसे पड़े रहते हैं ना तो वो भी बहुत गंदा लगता है, क्योंकि एक ही लॉन्ड्री बास्केट है और है ना देखिए इससे ही भर जाती है। तो अभी वो कपड़े है ना मैं धो लूँ उसके बाद ये कल चेंज करूँगी, क्योंकि ना जब कल है ना तूफान आया था उस वजह से ये भी है ना देखिए ऑफ वाइट कलर के काले काले से हो गए हैं। मगर आज का दिन मुझे निकालना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद कल ही मैं चेंज करूँगी। तो जो थोड़ी बहुत डस्ट रह गई है वो आज है ना देखिए डस्टिंग में मैं निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। कल तो मेरा पूरा दिन ही ऐसा गया था, डीप क्लीनिंग है। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो देखिएगा, एक दिन में पूरा घर ही क्लीन करना पड़ा मुझे। तो देखिए अच्छा भी लगता है इतना, अगर क्लीनिंग करके हटते हैं ना ऐसा लगता है एक दिन में कैसे क्लीन कर लिया। तो खुद के लिए भी बड़ा मोटिवेशन होता है जब मैं खुद अपनी वीडियो देखती हूँ ना, भी मैं इतना ज़्यादा मतलब काम करती हूँ इतने अच्छे से ये सारा कुछ मैंने कर लिया, फिर खुद को भी थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। आप लोग भी जब कमेंट करते हो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से अभी मॉपिंग कर ली है, और इसके बाद थोड़ी देर देखिए रेस्ट भी करना बनता है। अभी बेटे को नहलाना है, इसे पता नहीं क्या है ना छुट्टी के दिनों में ये नहाता ही नहीं है, इतनी गर्मी है ना बोलेगा एसी लगा दो। और हमने लिविंग रूम में अभी तक एसी नहीं लगवाया है, क्योंकि देखिए अभी ये होता ना ये यहीं पे बैठा रहेगा अगर यहाँ पे एसी लगे। वैसे तो हमारा सोच ही रहे थे भी एसी लगवाएं, फिलहाल अभी नहीं लगवाएंगे, धीरे धीरे देखिए आने वाले देखिए टाइम 1:30 में। बज गया है
घर का सारा काम हो गया, लाइट गई हुई है। आज सोचा था मंदिर का मेकओवर धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दूं, मगर लाइट की वजह से फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गर्मी तो पहले इतनी ज़्यादा है। किचन तो जैस्मीन ने है ना, किचन आजकल जैस्मीन क्लीन कर देती, बाकी काम मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। लिविंग रूम भी कम्प्लीटली क्लीन हो गया है। तो अभी करते थोड़ी देर रेस्ट, फिर देखते हैं क्या क्या काम होगा इसके बाद, ब्लॉग कैसा होगा, कितना शूट करूँगी देखते हैं, क्योंकि लाइट आएगी तभी ब्लॉग शूट करने का फ़ायदा। आप लोग देख रहे हो ना, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो चलिए लाइट की वेट करते हैं। और लाइट का इंतज़ार करते करते फिर हम लोग तो सो गए थे थोड़ी देर, और उसके बाद आए हैं, शाम का टाइम है, ये मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को। और देखिए ये काला डॉगी है ना, इसके पंछी के पीछे भाग रहा था। प्रेस के कपड़े देने आई, क्योंकि जब मैं बाहर आती हूँ फिर तो मैं प्रेस के कपड़े दे देती हूँ। जब स्कूल बच्चों को लेने आती थी ना तो प्रेस के कपड़े दे के जाती थी। अभी तो घर पे ही होते हैं, देखिए बच्चे घर पे ही होते हैं, इस वजह से मैं बहुत कम निकलती हूँ बाहर। अगर कोई बच्चों का कोई सामान लेना होता है, घर का कोई सामान लेना होता है, मुझे तभी बाहर आना होता है, नहीं तो मैं ना ज़्यादा बाहर घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने सोचा भी चलो, बेटी ने बोला एक दो चीज़ें उसे चाहिए उसके प्रोजेक्ट के लिए, और मैंने भी एक दो चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मैं भी अभी है ना कुछ बना रही हूँ DIYs। आप लोगों से शेयर किए थे, एक दो DIYs और आगे शेयर करूँगी जब वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं लेने आई थी स्मार्ट। तो ये देखिए, मुझे ये बहुत क्यूट फैन लगा था। इस तरह से हवा आ रही थी, इतनी नहीं आ रही थी हवा, मगर थोड़ी थी। देखिए गर्मी में अगर है ना पंखा ना चले, इस तरह के पंखे हो तो अच्छा लगता है। वैसे तो ये देखने में ही अच्छा है, इतनी ज़्यादा हवा नहीं थी। और बेटी ने अपने स्कूल के लिए ना जो भी उसने प्रोजेक्ट बनाने हैं टीचर ने दिए, उसका सामान लिया, एक दो मैंने अपना लिया। और उसके बाद देखिए अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि इसकी ये फिंगर भी दिखानी है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर है ना चले ना जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी से जा रही हूँ। ये मेरा ब्लॉग है ना यहीं तक है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप लोगों को वो सबसे पहले मिले और देखें आप लोग, और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि किस तरह का लगा मेरा ब्लॉग। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और देखिए अभी डॉक्टर से मिलके फिर जाएंगे हम लोग घर को। और फाइनली हमें डॉक्टर मिल ही गए, गए नहीं थे।